कौन कौन झूला झुला रहे हैं? अभी सावन में तो रोज झूला झुलाओ। श्री प्रिया प्रियतम नित्य झूला विहार करते हैं। देखो खोलते ही वही पद निकला है, मानो ये ठाकुर जी कह रहे हैं कि मेरे को वही सुनाओ। आहा, तेरो रसिक प्रीतम मग जोवत खड़ो, तेरो रसिक प्रीतम मग जोड़त खड़ो। मग बोलते हैं रास्ता, और रसिक प्रीतम मग जोवत खड़ो यानी कि ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक पेड़ पर सुंदर हिंडोला बनाए के, झूला बना के, उसको सजा के, उसमें पुष्प आदि लगा के ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और उस मार्ग में देख रहे हैं जहां से श्री जी आने वाली हैं। तो सब गोपियां किशोरी जी को बता रही हैं, तेरो रसिक प्रीतम मग जोवत खड़ो, तेरो रसिक प्रीतम मग जोवत खड़ो। किशोरी जी बोली हम नहीं जा रही, हम नहीं जामेंगी, मान करके बैठी हैं। मान जानते हैं? किशोरी जी मान लीला करते हैं। कैसी मान लीला करते हैं? ठाकुर जी की और श्री प्रिया जी की मान लीला ऐसी है कि दोनों युगल मिलते हैं, और युगल मिलकर के भैया ने एक जूता उतार दी हूं। हाँ बस, तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, प्रिया प्रीतम दोनों मिलते हैं और निकुंज में जाकर के कभी रास लीला होती है, कभी अन्य लीला होती है, कभी कभी मान लीला होती है। मान लीला कैसे होती है? कोई बात नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, आपस में दोनों कहते हैं आज कौन गुस्सा करेगा बताओ। बोल किस बात पर? बोल बात कुछ नहीं, बस गुस्सा करो, दूसरा मनाएगा। और वही मनाने में ही इतना प्रेम प्रकट हो जाता है, उसी को देख देख करके सब सखियां राजी हो जाती, सब गोपियां राजी हो जाती। तो अधिकतर मान करने की जो जिम्मेवारी है वो किशोरी जी की है, वही मान करती हैं, ठाकुर जी मनाते हैं। श्यामाजू के रिझवन कारण नाना रूप धरावे, कान्हा मोर बन आवे, लाला मोर बन आवे। किस लिए? किशोरी जी को रिझाने के लिए। कहा भयो? देखो देखो यहां देखो, ये कहा भयो भैया? कैनेडियन कंसुरा मोर। बुरा नहीं मानना भाई, लेकिन मोर तो सुरीले हमारे ब्रज के ही हैं। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। तो लीला क्या चलती है कि रोज ठाकुर जी कहते हैं श्री जी मान करो मैं मनाऊंगा, और ठाकुर जी कभी मोर बन के मनाते हैं, कभी नृत्य करके मनाते हैं, कभी श्री जी के जैसा श्रृंगार करके आ जाते हैं, श्यामा सखी बन के आ जाते हैं, घाघरा चोली पहन के आते हैं। तो किशोरी जी उनकी नई नई लीलाओं को देख के अपना मान छोड़ देती हैं, मान भूल जाती हैं, और दोनों फिर रास विहार करते हैं। आज किशोरी जी बोली ठाकुर जी एक काम करो, बोले रोज मैं मान करूं, आज आप करो, मैं मनाऊंगी। ठाकुर जी बोले देखो ये आप ही करो, हम मनाते हुए अच्छे लगते हैं, आप हमको मनाती हो तो हमको अच्छा नहीं लगता। किशोरी बोली नहीं नहीं नहीं, आज आप मान करोगे, मैं मनाऊंगी। ठाकुर जी बोले तो फिर देख लो। बोले देख लेंगे। बोले मना लोगी? बोले मैं मना लूंगी, तो कर लूं मान? बोले करो। सो ठाकुर जी ऐसे कमर करके और रूट करके बैठ गए बिना किसी बात के। देखो कैसा प्रेम है श्री प्रिया प्रियतम का, मान करके बैठे। अब श्री जी उनको मना रही हैं, कभी कुछ पकवान बनाती हैं, कभी ठाकुर जी की तरह बंशी बजाती हैं, कभी ठाकुर जी के आगे नृत्य करती हैं, ठाकुर जी की तरह श्री जी मोर बन के आती हैं। लेकिन ठाकुर जी ऐसा मान करके बैठे हैं कि श्री जी से रीझ ही नहीं रहे, रिझाते रिझाते। अच्छा, मान लीला का नियम है, अगर शाम हो गई और नहीं मना पाए तो मान करने वाला जीत जाएगा, और शाम होने से पहले मना लिया तो
रिझाने वाला जीत जाएगा, ऐसा खेल है। सूर्य अस्त हो गए, लेकिन ठाकुर जी अभी भी मुंह फुला के बैठे हैं। श्री जी ने अंत में आकर के हाथ जोड़ के कही, आप जीते मैं हारी, ऐसे कैसे माटी के मथोना बन के बैठ जाओ, सुबह ते मना रही हूं, रीझ ही नहीं रहे हो। अच्छा, नियम यह है कि सूर्यास्त के बाद मान छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ठाकुर जी मान में ही नंद भवन चले गए। अब तो किशोरी जी को पूरी रात नींद नहीं आई, बोले कि ना बात करके गए ना कछु कह के गए, ऐसो काय बात पर गुस्सा है गए। दूसरे दिन ठाकुर जी जब आए तो किशोरी जी बोली, आपने कल बहुत गलत कियो, आपने मान कियो, मैंने इतना मनाया फिर भी नहीं रीझे, और शाम को मान में ही चले गए, बात भी नहीं करके गए मौसम। ठाकुर जी फिर कछु नहीं बोले, बस इतना बोले, अभी मेरो मान चल ही रहो है, ये कोई बात ना हो, दो दो दिनों तक कौन मान करे। ठाकुर जी बोले, मैं मान करूं। दूसरा दिन भी निकल गया, ठाकुर जी ने मान नहीं छोड़ा। ठाकुर जी आज कमर कस के बैठे हैं, बड़ी पीछे पड़ रही कि आप मान करो, आप मान करो। ऐसा मान करूंगा कि जीवन में नहीं कहेंगी मुझसे कि मान करो। अब इसमें भी प्रेम है, ठाकुर जी चाहते हैं कि सदा यही मान करें और मैं मनाऊं, तो आज अच्छे से मान करके दिखाई दूं इनको। तीसरा दिन जब आया और ठाकुर जी नहीं माने, तो श्री जी बोली, नहीं मानोगे? ठाकुर जी बोले, ठीक है। अब तो श्री प्रिया जी, हमारी किशोरी जी तो बड़ी सहज हैं, बड़ी सरल हैं और बड़ी करुणामयी हैं। किशोरी जी के नेत्रों में अश्रु कोई देख नहीं पाता है, लेकिन 3 दिन हो गए, श्याम सुंदर मान नहीं छोड़ रहे। तो श्री किशोरी जी गईं और यमुना के तट पर जाकर के मधुर सुंदर सुंदर अश्रुबिंद प्रकट हुए, थोड़ा विरह में आ गईं और रुदन करने लगी। जैसे ही किशोरी जी का अश्रुबिंद यमुना जी में पड़ा, इतने में यमुना जी प्रकट हो गईं, चरण पकड़ लिए, हे प्रियाजू, आपको कौन ने इतना कष्ट दियो, आप क्यों रो रही हैं? तब किशोरी जी बोली, श्याम सुंदर मान करके बैठे हैं, 1 दिना तो चल जाए, 2 दिना भी चल, 3 दिना है गए, मान नहीं छोड़ रहे हैं, कहा करूं मैं, हर प्रकार के उपाय कर चुकी, लेकिन ये मान नहीं छोड़ रहे हैं। तो हमारी श्री यमुना जी जो है, ये बिल्कुल श्याम सुंदर जैसी है, इसीलिए श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय बोला जाता है। केवल पहनाव से पता चलता है कि ये यमुना जी हैं और ये ठाकुर जी हैं। यदि एक जैसे वस्त्र पहन लें तो यमुना जी ठाकुर जी में अंतर नहीं पता चलेगा, एक जैसे दिखते हैं दोनों। ये भी सांवली है। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यम। कई लोग कारो कारो घामे, कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे, कारी नहीं है, सांवली है यमुना जी, ठाकुर जी जैसी हैं बिल्कुल। यमुना जी बोली, श्री जी आप बैठो, मैं देखूं इन्हें तो। और महाराज ऐसी योजना बनाई, ठाकुर जी जैसी चोटी, ठाकुर जी जैसा मुकुट, ठाकुर जी जैसे कुंडल, ठाकुर जी जैसे काजल, ठाकुर जी जैसी पीतांबरी, ठाकुर जी जैसी वंशी, ठाकुर जी जैसी माला, वैसा ही इत्र, सब कुछ ठाकुर जी जैसो पहन करके श्री यमुना जी आई। और जैसी चाल चलते हैं ठाकुर जी, कैसी, सब ही अंग को बाको, गिरधर सब ही अंग को बाको। बांक का मतलब टेढ़े, पैर भी टेढ़े हैं, कमर भी टेढ़ी है, सिर भी टेढ़ा है, मुकुट भी टेढ़ा है। और टेढ़े हैं नहीं ठाकुर जी, अदा है उनकी। मतलब जैसे अगर 2 लोग यहाँ खड़े हैं तो आपस में ऐसे खड़े होकर बात कर लेंगे, ऐसे खड़े होकर। ठाकुर जी कैसे खड़े होते हैं? आप अगर ठाकुर जी के सामने खड़े हो, ठाकुर जी को आप खड़े होकर आपसे बात करनी है तो किसी को बुलाएंगे, ए इधर आ, भाई बुला के उसके कंधे पे हाथ धर के टेढ़े खड़े होंगे। अब बताओ, ये उनकी अदा है। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। श्रीमद् भागवत में भीष्म पितामह कहते हैं, कैसी चाल है इनकी, पैर भी टेढ़े, कमर भी टेढ़ी, मुख भी टेढ़ो। तो जैसी चाल ठाकुर जी की, वैसे ही यमुना जी चलने लगी।
ठाकुर जी के पैरों के नूपुरों की ध्वनि, श्याम सुंदर बैठे शिला पर मान करके। इतने में ही ठाकुर जी को जब अपने ही पैरों के नूपुरों की ध्वनि आई तो ठाकुर जी बोले, मैं तो यहीं बैठा हूं, ये नूपुर ध्वनि कहां से आ रही है? और जैसे ही पीछे मुड़ करके देखो महाराज, तो दूसरे श्याम सुंदर, और बिल्कुल वैसे ही वंशी अधर पर धरे, वैसे ही देख रहे हैं। आगे पीछे सब ठाकुर जी जब चलते हैं तो छोटी छोटी गिलहरी, खरगोश, चिड़िया कभी आके यहाँ बैठ जाती है, कभी यहाँ पे बैठ जाते हैं, सब चहकते रहते हैं, खरगोश उछलते रहते हैं जब ठाकुर जी चलते हैं। तो आज यमुना जी चल के आ रही हैं तो वैसा ही वातावरण बना हुआ है वन का। वृक्ष झुकने लगते हैं, फल टूट टूट के गिरने लगते हैं, पुष्प आकर के ठाकुर जी पे बरसने लगते हैं। ठाकुर जी बोले, मैं तो यहां बैठा हूं, ये दूसरा श्याम सुंदर कहां से आए हो? ठाकुर जी उठ के गए, अरे कौन है तू? यमुना जी बोली, हम श्याम सुंदर। तुम कौन हो? श्याम सुंदर तो मैं हूं, तू कहां से आएगो? तो यमुना जी बोली, तुम झूठे हो, असली तो मैं हूं। नंद जी को लाला, यशोदा जी को लाला, मधुमंगल श्रीदामा को सखा, वो कृष्ण तो मैं हूं, तुम भैलू पिया हो। ठाकुर जी बोले, अच्छा दारी के तो बताऊं अभी, मैं हूं असली। बोले, तुम असली नहीं हो, मैं हूं असली। कैसे पता चले? बोले, वंशी दिखाओ। तो वंशी एक जैसे। कैसे पता चले? पीतांबरी दिखाओ। तो पीतांबरी एक जैसे। सब प्रकार से बिल्कुल एक जैसे हैं। तब यमुना जी बोली, एक उपाय से पता चलेगा असली कौन। बोले, क्या? दोनों वंशी बजाएंगे, जिसके बगल में किशोरी जी आके खड़ी हो जाएं वो असली है। ठाकुर जी बोले, मैं तो उनसे नाराज बैठा हूं 3 दिन आते, और मैंने इतनी परेशान कर दी है कि मैं वंशी बजाऊंगा, वो आएंगी ही नहीं मेरे पास। लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। ठाकुर जी ने वंशी बजाई, किशोरी जी नहीं आई। और जैसे ही यमुना जी ने अधर पर वंशी धरी, एक ध्वनि लगाई, इतने में ही किशोरी जी, श्याम सुंदर, मदन मोहन, अरे कहां हो? ठाकुर जी आए, हरी श्यामाजू, असली मैं हूं, मैं क्षमा मांग रहा हूं, अब कभी मान नहीं करूंगा, या के पास मत जाइयो। किशोरी जी बोली, बाजू हटो, असली तो वही है। अब तो ठाकुर जी के मोती जैसे अश्रुबिंदु प्रकट है गए, और श्री किशोरी जी जाकर के यमुना जी के बगल में ठाड़ी भई। तब ठाकुर जी ने आके कही, अरे साचो मैं हूं, ये नहीं है। तब यमुना जी ने कही, हे श्यामाजू, बहुत रुदन कर रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो ये लीला विश्राम करें। बोले, हाँ आप करो। इतने में ही यमुना जी अपने स्वरूप में आ गई, ठाकुर जी के चरणों में जाके प्रणाम किया। ठाकुर जी बोले, आप कौन हो? बोले, मैं कालिंदी, यमुना। ये सब तो आपकी लीला को विस्तार करने के लिए। आज के बाद वचन दो, हमारी प्रिया जी से कभी मान नहीं करोगे। बोले, मैं तो कभी करूं ही ना हूं, इनने ही कही मुंह से कि करो। तो बोले, करे कि कहीं 1 दिना करते, 3 दिना निकाल दिया आपने। आओ किशोरी जी के बगल में ठाड़े आ जाओ। तब ठाकुर जी आए, किशोरी जी ने तब अपने हृदय से लगाए, और तब श्री जी और ठाकुर जी दोनों ने यमुना जी से कही, आज के बाद आप इसी श्रृंगार में ही रहो, और पूरी दुनिया श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय ही बोलेगो। इसलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी। तो अधिकतर मान कौन करता है? प्रिया जी करती हैं, श्री जी करती हैं। तो वही गोपियां कह रही हैं, ऐसो मान नहीं कीजे, हठ छोड़िए अली, ऐसो मान नहीं कीजे, हठ छोड़िए अली। तू तो परम सयानी वृष भानु की लली, तू तो परम सयानी वृष भानु की लली। घिर आए बदरा, झुक आए बदरा, घिर आए बदरा, झुक आए बदरा। राधे झूलन पधारो, घिर आए बदरा। राधे झूलन पधारो, घिर आए बदरा।
तेरो रसिक प्रीतम मग जोवत खड़ो, तेरो रसिक प्रीतम मग जोवत खड़ो। वो तो दो कर जोड़ तेरे चरण पड़ो, वो तो दो कर जोड़े तेरे चरण पड़ो। वैसे नारी का सम्मान कैसे करना चाहिए ये तो हमें ठाकुर जी से सीखो। उनके आगे झुकने में इतना भी संकोच नहीं करते ठाकुर जी। रसखान जी का एक पद है कि ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन, मैंने सब जगह ब्रह्म को ढूंढा, मुझे कहीं भी नहीं मिला, किसी ने मुझे बताया नहीं, वेद वेदांतों में मैंने ढूंढा तब भी वो परमात्मा मुझे मिला नहीं। तभी क्या हुआ, बोले वृंदावन की सघन वीथियों में ढूंढते ढूंढते एक दिन मैंने क्या देखा, क्या देखा, रयो पलोटत राधिका पायन। श्री किशोरी जी के चरणों में जब देखा तब मैंने चरणों में उस ब्रह्म परमात्मा कृष्ण को देखा। हमारे ठाकुर जी आजकल ऐसा विधान है कि पत्नी ही पैर छूती है, प्रियतमा ही प्रियतम के पैर छूती है, पर प्रेम की चरमोत्कृष्ट, ऐसा कह लीजिए दिखाने के लिए पत्नी छुए पति के पैर, लेकिन एकांत में पति छुए पत्नी के पैर। हाँ, जहां प्रेम हो वहां तो हो। इस पर तो जोरदार ताली बजाओ। वो तो दो कर जोड़ तेरे चरण पड़ो, वो तो दो कर जोड़े तेरे चरण पड़ो। हो घिर आए बदरा झुक आए बदरा, घिर आए बदरा झुक आए बदरा। श्यामा झूलन पधारो घिर आए बदरा, श्यामा झूलन पधारो घिर आए बदरा। तो आज बादल देख करके और वर्षा देख करके मन में यही भाव आ रहा था कि ठाकुर जी कह रहे होंगे नेक कथा में हिंडोरा को भाव कछु गाय दियो भैया। तो आज ये भाव, एक और भाव है, झूला तो झूले रानी राधिका, झूला तो झूले रानी पर अब ये सुनने वाली बात, हाँ झुलावे गिरधर लाल रे, झुलावे गिरधर लाल। ओ महीना सावन का झूला तो झूले रानी राधिका। इन सावन के दिनों में घर के ठाकुर जी सिंहासन पर नहीं बैठते। घर में चाहे छोटा झूला लगाओ लेकिन लगाओ। झूला और पलना में अंतर होता है। जो नंदोत्सव पर आप लोग ठाकुर जी को कराते हैं वो पलना है, हिंडोला दूसरा होता है। तो अब वो तो भारत से लाना पड़ेगा आपको हिंडोला झूला, या फिर घर में बनाओ, कोई ऐसे दो खुंटी हो वहां से टांग के बढ़िया उस पर झूला बनाओ, पीछे बैकयार्ड में कोई बढ़िया पेड़ हो उसके नीचे झूला बनाओ, वहां ठाकुर जी को झूलाओ। बहुत ठाकुर जी को इतना सुख मिलता है। ऋतुओं के अनुसार जो उत्सव आते हैं ना, अब धीरे धीरे थोड़ी भक्ति को अपग्रेड कीजिए अपनी। बस वो सुबह दिया जला दिया, शाम को दिया जला दिया, अगरबत्ती जलाई, चले गए ओम जय जगदीश हरे करके, इतने तक कब तक रहोगे इसी भाव में? अरे भाई, कॉलेज भी अपग्रेड होता है, जॉब भी अपग्रेड होती है, भक्ति भी अपग्रेड होनी चाहिए। अब धीरे धीरे प्रयास करो, ऋतुओं के अनुसार ठाकुर जी के वस्त्र हो, ऋतुओं के अनुसार ठाकुर जी का इत्र हो, ऋतुओं के अनुसार उत्सव हो। अभी सावन चल रहा है तो महादेव के उपासक सब महादेव का अभिषेक करते हैं, कृष्ण उपासक ठाकुर जी को झूला झूलाते हैं। इसके बाद फिर भादों का महीना आ जाएगा तो जन्माष्टमी की प्रिपरेशन घर में शुरू हो जाएगी, जन्माष्टमी का उत्सव होगा। फिर जन्माष्टमी के बाद रोज नंदोत्सव के पद गाओ, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कब तक? राधाष्टमी तक।
फिर राधाष्टमी आवे तो श्री जी की अष्टमी मनाओ, ठाकुर जी उसमें आपके संग पार्टिसिपेट करें। फिर उसके बाद आ जाएंगे पितृपक्ष, पितरों के दिन आ जाएंगे, तो उसमें सांझी लीला होती है हमारे यहाँ। सांझी लीला में क्या होता है, पितृपक्ष में कोई उत्सव नहीं होता, तो किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों मिल नहीं पाते। किशोरी जी बरसाने रहती हैं, ठाकुर जी वृंदावन रहते हैं, तो सखियां सुंदर सुंदर रंगोलियां बनाती हैं, उसी को सांझी कहते हैं। सांझी बस वो पानी के ऊपर बनाई जाती है, पानी जल के ऊपर, एक पात्र में जल भर के उसके ऊपर सांझी बनाते हैं और किशोरी जी को सखियां दिखा करके सुखी करते हैं। तो आप लोग रंगोली बनाओ पितृपक्ष में ठाकुर जी के सामने, और उसमें रोज नई नई लीलाएं बनाओ। ये करने वाले तो यहाँ 10% लोग ही हैं, लेकिन करो। उसके बाद नवरात्रि आ जाएगी, शरद का महीना, रास प्रारंभ हो जाएगा। रोज ठाकुर जी के आगे गोपी गीत का पाठ करो। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयतन्दिरा सस्वद। जैसे जैसे शरद पूर्णिमा पास आवे, ठाकुर जी को श्वेत वस्त्र पहनाना, बड़े बड़े मुकुट धारण कराना, सफेद सफेद सामग्रियां बनाना ठाकुर जी के लिए, खीर रबड़ी आदि आदि। और शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा की छांव में ठाकुर जी को, कोई लाइट नहीं, बस दिए जले हों, चंद्रमा की छांव और ठाकुर जी का रास ब्याह। यहाँ कनाडा में तो शांति भी इतनी है, बढ़िया से कर सकते हो आप लोग। कनाडा जैसी शांति भारत में मिल जाए कहीं कहीं शहरों में तो इतना आनंद आ जाए, बस पूछो मत। पर पॉपुलेशन इतनी है, भारत की शांति हो नहीं पाती वहां पे। अभी मैं न्यूजीलैंड में था तो मुझे किसी ने पत्र लिख के भेजा, बोले महाराज जी न्यूजीलैंड से सफाई लेकर के जाइएगा, भारत के लोगों को बताइएगा, ऐसे साफ सुथरे देश रखे जाते हैं, आदि आदि पता नहीं क्या क्या लिखा था। हमने कहा बहन जी आपका छोटा सा देश, और उसमें भी न्यूजीलैंड की आबादी है केवल 52 लाख। कितनी? 52 lakhs, अराउंड 5 मिलियन पूरे देश की। वहां पर 52 लाख इंसान, भेड़ हैं, 1 करोड़ गैया हैं न्यूजीलैंड में। मैंने कहा हमारे दिल्ली राजधानी में कितनी है, दिल्ली राजधानी की पॉपुलेशन कितनी? 5 करोड़ के आसपास है। हाँ 8 करोड़, कनाडा से भी ज्यादा है, बताओ, अकेले राजधानी की। और भारत पूरा अगर फैल जाए तो फिर वही क्या। तो सब ठीक है, लेकिन आप लोगों के यहाँ देशों में शांति बहुत है, तो रात्रि में खूब सुंदर सुंदर घर के अंदर उत्सव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आएगी गोपाष्टमी। गोपाष्टमी पर सुंदर सुंदर गैया लिया आओ, ठाकुर जी के आगे ऐसे सुंदर गाय बना दो, वन का सुंदर एक बगीचा बना दो, ठाकुर जी गौचारण करने जा रहे हैं, ठाकुर जी का सुंदर उस दिन तिलक करो, आज लाला गैया चरावे जा रहा है। फिर उसके बाद आ जाएगी दीपावली, दीपावली के बाद आएगी गोवर्धन पूजा। ये सब ऋतुओं के अनुसार उत्सव चलते रहते हैं। तो धीरे धीरे अपनी भक्ति को अपग्रेड कीजिए। कब तक उसी स्थिर पर रहोगे, अब थोड़ा सा आगे ले जाइए अपनी स्थिति को। तो अभी सावन चल रहा है, जिनके घर में झूला है अच्छी बात है, नहीं है तो जाके पधराना, ठाकुर जी को झूला झुलाओ। झूला क्यों झूलते हैं? इन दिनों में हवा कम चलती है, इसलिए बादल रहते हैं तो गुम हो जाता है पूरा माहौल, हवा नहीं चलती और हरियाली आ जाती है। तो सब सखियां पेड़ों पर ठाकुर जी के झूला लगाते हैं, वहां झूला झुलाते हैं, ताकि जो हवा में नमी है उससे प्रिया प्रियतम को सुख मिले। अलग अलग हिंडोले बनते हैं, फल का हिंडोला बनता है, पुष्पों का हिंडोला बनता है। अब आपकी जितनी क्षमता हो उतना करना, लेकिन करो। चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें।